वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसका आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था आपका सेकंड चैप्टर प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। प्लांट्स का पार्ट्स देखेंगे और उसके फंक्शंस देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि रूट्स होता है, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट होता है। जिसमें कि हमने क्या किया था, रूट्स को ख़त्म किया था, रूट्स को समझा था कि प्लांट्स के रूट्स क्या काम क्या आते हैं और कैसे रूट्स होते हैं प्लांट्स में। तो उसमें भी हमने कुछ टाइप्स देखा था रूट्स के। टैप रूट्स देखा था, फाइब्रस रूट्स देखा था और एडवेंटिशियस रूट्स देखा था। उसके बाद हमने एक और टाइप को समझा था जो कि था मॉडिफाइड रूट्स। मतलब यही रूट्स क्या होंगे, मॉडिफिकेशंस, इनमें मॉडिफिकेशंस आएंगे उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से उनमें क्या आएंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस आए थे। तो ये हमने समझा था पिछले वीडियो में कि रूट्स कैसे होते हैं और किन किन प्लांट्स के कैसे रूट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट के कैसे रूट्स होते हैं, टैप रूट्स होते हैं, और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स के कैसे रूट्स होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्टेम्स क्या होता है प्लांट में। हम देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेम्स, जो कि हमारा प्लांट के ऊपर वाला पार्ट होता है। जो रूट्स था स्टूडेंट्स, वो क्या था, रेडिकल से बना हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीड होता है स्टूडेंट्स, जब स्प्राउट करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो सीड होता है वो दो पार्ट में होता है जब वो ग्रो करता है। तो पहला जो रेडिकल होता है वो सॉइल के अंदर जाता है और जो प्लीम्यूल होता है वो सॉइल के ऊपर जाता है। तो जो रूट वाला पार्ट था वो रेडिकल से बनता था। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है, वो किससे बना है स्टूडेंट्स, वो प्लीम्यूल से बनता है। किससे बनता है, प्लीम्यूल से जो होता है वो जो है स्टेम वाला पार्ट बनता है। सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो प्लीम्यूल से बनता है। देखते हैं आगे। अब मैं आपको एक प्लांट दिखाने जा रहा हूँ, उसका स्टेम आपको देखना है स्टूडेंट्स। ये जो है ये एक प्लांट है स्टूडेंट्स, और ये जो इसके वो स्टेम्स है पूरे। ये क्या है, ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, ये क्या है, ये स्टेम है पूरा स्टूडेंट्स। ये स्टेम होता है स्टूडेंट्स। उसको हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या होता है स्टेम में। अब स्टेम्स में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जब आपने अच्छे से प्लांट को देखा होगा तो इसमें आपने स्टेम अगर देखा होगा तो स्टेम में आपने कुछ पार्ट्स ऐसे देखे होंगे जहां से लीव्स ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, जहां से लीव्स ग्रो होते हैं, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नोड्स बोलते हैं। नोड्स क्या होता है, जहां से लीव्स ग्रो होते हैं। क्या होता है, लीव्स जहां से ग्रो होंगे, लीव्स कम आउट और ग्रोस। नोड्स से क्या होता है, लीव्स ग्रो होते हैं, लीव्स आते हैं वहां से। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे कि ये क्या है, ये पूरा उसका स्टेम्प है। तो इस प्लांट में नोड कहाँ कहाँ है, तो स्टूडेंट्स ये नोड है। क्या है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब नोड, इसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यहीं से क्या होंगे, लीव्स बाहर है, ना कि यहाँ से कहीं से भी लीव्स नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। वो लीव्स कहाँ से आएंगे, सिर्फ नोड्स से लीव्स आते हैं। कहाँ से लीव्स आते हैं, नोड्स से लीव आएंगे। और दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इंटर नोड बोलते हैं। ये नोड है, ये नोड है, उसके बीच का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंटर नोड बोलेंगे। तो लिख लेते हैं उसे भी, द पार्ट
ऑफ स्टेम बिटवीन टू nodes is called as internode. So दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है प्लांट में स्टूडेंट्स, स्टेम में जो दो नोड के बीच का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स जो इसका टिप होता है, जो उसका टिप होता है, जैसे कि इस प्लांट का जो टिप है, यहाँ पे टिप है, सो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ये अपाइकल एंड होता है स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? अपाइकल एंड होता है। टिप जो एंड होता है अपाइकल एंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम बर्ड बोलते हैं। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं? द टिप और द apical end of the stem is called bird. So simple स्टूडेंट। इसमें भी जो ये प्लांट है स्टूडेंट्स, इसमें भी ये क्या है? अपाइकल एंड है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे? बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बर्ड बोलेंगे। सो ये भी इसी प्लांट में भी वही सेम चीज़ है स्टूडेंट्स। ये जो ऊपर वाले अपाइकल टिप, ये इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अपाइकल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपाइकल एंड बोलते हैं, और इसे ही हम क्या बोलेंगे? बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसे हम क्या बोलेंगे? बर्ड। सो ये था आपका स्टेम। इस प्लांट में भी मैं आपको नोड इंटर नोड दिखाता हूँ। ये जैसे कि ये नोड है स्टूडेंट्स। क्या है? ये नोड है, यहाँ से लीफ आता है। ये नोड है, देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? नोड है, यहाँ से लीफ आता है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, ये जो लीफ है वो कहाँ से आया है? ये जो लीफ है वो कहाँ से? ये जो पूरा लीफ है ना स्टूडेंट्स, वो इधर से नोड से आया है। किधर से आया है? ये पूरा जो लीफ है ये कहाँ से आया है? ये नोड से आया है, इस नोड से आया है। सेम तरह से ये वाला जो लीफ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से ओपन है ये लीफ। ये क्या है? मेज का प्लांट है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये लीफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नोड से। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नोड से आके यहाँ पे ग्रो हुआ है ऊपर की तरफ। ये भी एक नोड है, और ये दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस क्या है? इंटर नोड है। क्या है? इंटर नोड। सो ये था आपका स्टेम वाला पार्ट। तो आपको हरदम याद रखना है, स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो प्लीम्यूल होता है। प्लीम्यूल से निकलता है, प्लीम्यूल से डेवलप होता है स्टूडेंट्स। और जो हमारे रूट्स थे वो कैसे हो रहे हैं? रेडिकल से डेवलप हो रहे हैं। सो अब आगे वाला पार्ट हम लोग देखते हैं प्लांट का, जो कि है लीव्स। क्या है? लीफ मतलब पत्ते। अब लीफ जो होता है स्टूडेंट्स, वो स्टेम्प पे ग्रो होता है। क्या होता है? स्टेम्प पे ग्रो होता है। मैंने आपको पहले वो स्टेम्प पे एक पार्ट होता है नोड, जहां से क्या होता है? लीव्स बाहर आते हैं। तो लीफ जो होता है ग्रोज ऑन स्टेम, ग्रोज ऑन स्टेम, स्टेम पे ग्रो होते हैं। ओके, सो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि लीव्स क्या होता है। सो जनरली जो लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो थिन होते हैं। थिन मतलब पतले होते हैं। क्या होते हैं? थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, और सबसे मेन जो है ग्रीन होते हैं। सो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर के प्लांट्स में आपने जो लीव्स का कलर देखा होगा वो ग्रीन देखा होगा। क्या क्या देखा होगा? ग्रीन देखा होगा। और कुछ प्लांट्स को छोड़ के, मतलब कुछ प्लांट्स में कुछ लीव्स के कलर क्या होते हैं?
अलग होते हैं स्टूडेंट्स। सो और देख लेते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। द ब्रॉड spread out part of a leaf, the broad spread out part of the leaf is called leaf blade और लैमिना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला है, द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इस लीफ का दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो इस लीफ का जो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये ब्रॉड स्प्रेड आउट, ब्रॉड बड़ा फैला हुआ जो पार्ट है इसका, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लीफ ब्लेड बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे स्टूडेंट्स उसे। सो यही यहाँ पे लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लीफ ब्लेड क्या होता है, लैमिना क्या होता है, आपको क्या लिखना है, द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। its edges is called leaf margin। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखना है, एजेस मतलब ये जो साइड के हैं ना, इसे ही हम क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन बोलेंगे। ये जो एजेस हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन। ये वाला, ये एकदम बॉर्डर, जो बॉर्डर होता है लीफ का, उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन बोलेंगे। सो आगे देखते हैं। लीफ मार्जिन may be entire, dented or lobed। सो अब यहाँ पे लीफ मार्जिन भी कैसे हैं, कुछ टाइप्स के हैं स्टूडेंट। जैसे कि एंटायर में बोल रहे हो तो एंटायर में कैसा लीफ आएगा, टोटल ऐसा लीफ जो होता है स्टूडेंट्स, जो ऐसे लीव्स होते हैं, ऐसे ऐसे वाले मार्जिन, प्लेन मार्जिन वाले एक टाइप से बोल सकते हैं, या ऐसे, ये सब क्या है, प्लेन है ना इनका मार्जिन। तो ऐसे लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटायर मार्जिन वाले लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटायर मार्जिन वाले लीव्स बोलते हैं। अब डेंटेड का तो मेरे पास लीफ ही है स्टूडेंट्स, मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। ये जो है हिबिस्कस का प्लांट है, हिंदी में हम लोग गुड़हल का प्लांट बोलते हैं, और मराठी में जासवंत का जो फूल होता है उसका ये लीफ है। तो इसके जो लीफ होते हैं वो डेंटेड होते हैं। डेंटेड मतलब ऐसे जो कांटे कांटे टाइप थोड़े लीफ होते हैं ना स्टूडेंट्स, जिनका बॉर्डर, जिनका लीफ मार्जिन देखो कांटे टाइप है यहाँ पे, इसे ही हम क्या बोलेंगे, डेंटेड लीफ मार्जिन। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, डेंटेड लीफ मार्जिन बोलेंगे। और लोब्ड जो होता है, इसका लीफ मुझे मिला नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बना के दिया। लोब्ड मतलब जैसे कि इसके जो लीव्स होते हैं ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी, ऐसे जो लीव्स होते हैं ना स्टूडेंट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोब्ड बोलेंगे। कौन से लीव्स बोलेंगे स्टूडेंट्स, लोब्ड लीफ बोलेंगे। तो ये लीफ मार्जिन के हिसाब से कुछ टाइप के लीव्स है जिसे हम बोलते हैं एंटायर, डेंटेड और लोब्ड लीव्स। आगे देखते हैं। अभी कुछ लीव्स जो होते हैं उनके टिप देखते हैं हम लोग। लीव्स के टिप मतलब जो ये वाला पार्ट होता है, उससे हम लोग लीफ
टिप बोलेंगे, या तो उसे हम लीफ एपेक्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं वो भी क्या होता है, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ apex. The tip of the leaf is called as leaf apex. So leaf apex कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो वो टेपरिंग हो। टेपरिंग मतलब क्या होगा, मोटे से पतला, जैसे कि ऐसे जो लीव्स होते हैं, ऐसे जो लीव्स होंगे स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, टेपरिंग लीफ बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टेपरिंग लीफ बोलेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मोटे से ऐसा पतला होता है, टेपर होते जा रहा है। क्या बोलेंगे इसे, मोटे से ऐसा पतला हो रहा है ना, उसे हम लोग का टेपर होते जा रहा है। ये लीफ कैसा होते जा रहा है, टेपर होते जा रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे टेपरिंग लीफ। जैसे कि पीपल का जो पत्ता होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, टेपर होते जाता है। ये मोटे से कैसा होते जाएगा, पतला होते जाएगा, टेपर होते जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टेपरिंग लीफ बोलेंगे। दूसरा जो टाइप का लीफ होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पॉइंटेड लीफ। क्या होता है, पॉइंटेड लीफ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको हिबिस्कस का लीफ दिखाया है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये पॉइंटेड लीफ है। क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉइंटेड लीफ है, जो कि सिर्फ सिंपली ऐसा, जैसे कि आम का आपने देखा मैंगो का जो लीफ होगा वो कैसा है, पॉइंटेड लीफ होता है। कैसा होता है, पॉइंटेड लीफ होता है। तो इनके जो टिप होंगे वो कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे। इनके जो टिप होंगे क्या होता है, टेपर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, टेपर होते जाएंगे। और जो हमारा तीसरा है वो राउंडेड लीव्स होते हैं। क्या होता है, राउंडेड लीव्स, मतलब जो इनके एपेक्स होंगे, इनके जो टिप होगी वो कैसे होगी, राउंड शेप की होगी। कैसी होगी, ऐसे राउंड शेप की होगी। तो इसका भी मेरे पास एक लीफ है स्टूडेंट्स। सो ये जो लीफ है सीसो का लीफ है, सीसो का। इसके जो देखो, इसका जो टिप है कैसा है, राउंड है। कैसा है स्टूडेंट्स, राउंडेड है ना। तो ये क्या हो गया, राउंडेड वाले कैटेगरी में आ गया। इसके लीफ एपेक्स कैसे हैं, राउंडेड हैं। सो तो वो भी हम लोग ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लीफ के टिप के हिसाब से कितने टाइप में आ रहे हैं, टेपरिंग टाइप की इसकी टिप है, पॉइंटेड टाइप की इसकी टिप है, और राउंडेड टाइप की इसकी टिप्स हैं स्टूडेंट्स। सो आगे देखते हैं। अब कुछ लीव्स जो होते हैं उनको ऐसी डंठी होती है नीचे, ये जो है ना ऐसे क्या होती है, डंठियां होंगी। जैसे कि इसको है, इस लीफ को क्या है, ये डंठी है ना स्टूडेंट्स। इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इस डंठी को क्या बोलेंगे, इस पीटियोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीटियोल बोलेंगे। इसे हम स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टॉक भी बोलते हैं। तो हम लोग वो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, the stalk of a leaf is termed as petiole। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, petiole बोलेंगे। सो ये जो स्टॉक होता है, इसे ये जो स्टॉक होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ये वाला पार्ट से लेके यहाँ तक इसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे स्टूडेंट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, पीटियोल। इस स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, पीटियोल बोलेंगे। ये सभी प्लांट्स में नहीं होता है, सभी प्लांट्स के लीव्स में नहीं होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में ये नहीं होता है स्टूडेंट्स। सो इसके पास जो है वो देखो छोटा सा पीटियोल है, काफ़ी छोटा पीटियोल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो काफ़ी छोटा पीटियोल है इसका, और इसमें पीटियोल ही नहीं है स्टूडेंट्स। देखो ये जो प्लांट है इसमें पीटियोल्स होते ही नहीं है,
इसमें कोई स्टॉक नहीं है, ये डायरेक्ट लीव्स ग्रो होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली लीव्स ग्रो होते हैं। तो अगर उसे स्टॉक है, उस लीफ को स्टॉक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? पीटियोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? पीटियोल बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो पोर्शन लीफ का, ये पूरा लीफ है, जो पोर्शन लीफ का स्टेम को टच होगा, जो पोर्शन लीफ का स्टेम को टच होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लीफ बेस बोलेंगे। जो पोर्शन स्टेम को टच होगा लीफ का, उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस। सो वो भी हम लिख लेते हैं। द portion of the leaf attached to the stem, is called the leaf base। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लीफ बेस बोलेंगे। जो पोर्शन लीफ का स्टेम को टच होगा, क्या होगा? जो पोर्शन लीफ का स्टेम को अटैच होगा, टच होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीफ बेस बोलेंगे। आगे समझते हैं और क्या है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, ये नोड्स पे होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो है यहाँ पे भी है, देखो स्टूडेंट्स, लीव्स के बेस के यहाँ, लीफ बेस के यहाँ ये वाला पार्ट, और यहाँ पे भी है लीफ के बेस के यहाँ, देखना आपको ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम लोग बोलेंगे स्टिप्यूल्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्टिप्यूल्स बोलेंगे। तो उसका भी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है? द लीफ like structure near leaf base, the leaf like structure near leaf base is called stipules। क्या बोलेंगे उसे हम? स्टिप्यूल्स बोलेंगे। सिंपली समझना है आपको। नीचे उसके जो होता है लीफ लाइक, हर एक में होता है स्टूडेंट्स, मतलब जिसको स्टॉक होता है ज़्यादातर के उन प्लांट्स को होता है, जैसे इसमें भी है, पर आपको शायद ही दिख रहा होगा, इसमें भी एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है स्टूडेंट्स, उसे भी हम क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल्स बोलेंगे। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। सो अब हम देखते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। क्या देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ लीव्स देखेंगे। उसमें 2 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स, 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो है वो है सिंपल लीव्स। क्या है? सिंपल लीव्स। और सेकंड जो टाइप होता है वो है कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स दोनों को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है सिंपल लीव्स और क्या होता है कंपाउंड लीव्स, अच्छी तरह से देखते हैं। सो देखते हैं सिंपल लीव्स को पहले हम लोग देखते हैं। सिंपल लीव्स को हम लोग जब देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है सिंपल लीफ होने वाला है। तो सिंपल लीफ क्या होगा?
सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड and single mid rib। क्या स्टूडेंट्स? सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड। जो इसके लीफ ब्लेड होंगे वो कैसे होंगे? अनडिवाइडेड होंगे, मतलब हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और सिंगली मिड रिब होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? सिंगली मिड रिब होगा। जैसे कि इसमें अगर मैं देखूं सो ये क्या है? ये एक सिंपल लीफ है स्टूडेंट्स, जिसमें देखो मिड रिब जो है, सिंगल मिड रिब है यहाँ पे, ये सिंगल मिड रिब है। और इसके लीफ ब्लेड्स को मैं क्या कर सकता हूँ? डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये सिंपल लीफ, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिंपल लीफ बोलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड लीफ की, कंपाउंड लीफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है स्टूडेंट्स? लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स कैन बी डिवाइडेड। सो जो लीफ ब्लेड होते हैं, लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स कैन बी डिवाइडेड into many small parts called leaflet। जो कंपाउंड लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो लीव्स ब्लेड होते हैं, लीफ ब्लेड मैंने आपको पहले बोला था स्टूडेंट, लीफ ब्लेड क्या होता है? ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स? जो लीफ ब्लेड होता है वो क्या हो सकता है? उसे हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लीफलेट बोलेंगे। अब मैंने उसका लीफ मुझे मिला नहीं है स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे होगा। इस लीफ को मैं तोड़ लेता हूँ यहाँ से। अभी जैसे कि ये समझो कंपाउंड लीफ है हमारा। अब इसके जो लीफ ब्लेड है, मतलब ये पूरे जो लीफ ब्लेड है, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीफलेट्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। ये जो है ये सिंपल लीफ है स्टूडेंट्स। इसे थोड़ा डिवाइड कर मैं बता देता हूँ फिर भी। ऐसे हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? उसे हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल लीफ है स्टूडेंट्स। अगर कंपाउंड लीफ होता था मैं डिवाइड करके आपको दिखाता। तो ये इस तरह से हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने इमली का देखा होगा स्टूडेंट्स। इमली का जो लीफ होता है वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है ना स्टूडेंट्स। उस पर ऐसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं। इस तरफ भी कैसे छोटे छोटे लीव्स होंगे, और फिर ये किसी और ये एक स्टेम पे लगा होगा। यहाँ पे ऐसे सेम होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे लीफलेट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? लीफलेट बोलेंगे। ये इमली का पेड़ जो होता है। और फिर हमने छुई मुई जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, काफ़ी फेमस प्लांट, जिसे हम लोग टच करते तो उसके जो लीव्स होते हैं बंद हो जाते हैं। उसके भी लीव्स आपने देखे होंगे। तो वो भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे होंगे, है ना। तो ये जो पूरा होता है इसे हम लोग एक लीफ बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। और ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे?
इसे हम लोग बोलेंगे लीफलेट। क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये कंपाउंड लीफ जो है वो समझा होगा स्टूडेंट्स। मुझे वो प्लांट यहाँ पे नहीं मिला है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। सो फिर भी मैं आपको इस पिक्चर से समझा दे रहा हूँ। सो आगे देखते हैं। अब बात आती है लीव्स के अरेंजमेंट की। सो अलग अलग प्लांट्स में लीव्स के अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं उनके स्टेम पे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो किसी किसी प्लांट्स पे कैसे अरेंजमेंट होंगे? अल्टरनेट होंगे। बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की, तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक डाल देता हूँ स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। सो लीव्स के अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं उनके स्टेम्स पे। लीव्स के अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं उनके स्टेम्स पे। सो वो देखते हैं। सो पहला टाइप है स्टूडेंट्स, वो है अल्टरनेट। क्या है? अल्टरनेट। अब अल्टरनेट मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। अब ये जो हिबिस्कस का प्लांट है ये क्या है? अल्टरनेट टाइप का प्लांट है। इसके जो लीव्स के अरेंजमेंट होते हैं ना, ये अल्टरनेट है। जैसे कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे होगा, फिर एक यहाँ पे है, फिर ऐसे ऐसे अल्टरनेट। मतलब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी बना के दिखा देता हूँ। अगर एक लीफ यहाँ पे होता है तो एक लीफ यहाँ पे होगा, फिर एक लीफ यहाँ पे होगा, फिर एक लीफ यहाँ पे होगा। सो ये क्या है? अल्टरनेट, एक के बाद एक, यहाँ 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 यहाँ। सो ये क्या होगा? एक स्टेम पे इसका एक अरेंजमेंट, ये स्टेम पे और ये लीव्स का अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स। सेकंड जो अरेंजमेंट है वो है स्टूडेंट्स अपोजिट। ये आपने काफी प्लांट्स में देखा होगा, अपोजिट अरेंजमेंट जो है काफी प्लांट्स में देखा होगा। सो अपोजिट जो होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ, ये एक लीफ है तो इसके ही सामने दूसरा लीफ होगा, ये एक लीफ है तो इसके ही सामने दूसरा लीफ होगा। यहाँ पे ये एक लीफ है तो उसके सामने दूसरा लीफ होगा, एक लीफ है तो इसके सामने दूसरा लीफ। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ। ये है तुअर दाल का पेड़ स्टूडेंट्स। ये क्या है? तुअर दाल का ये लीफ है। सो यहाँ पे देखो ये अपोजिट है। क्या है स्टूडेंट्स? अपोजिट है। यहाँ पे एक लीफ है तो इसके अपोजिट में दूसरा ही लीफ है। तो ये इसका ये कैसा है? अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ये अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स हैं। इसका जो पिक्चर है स्टूडेंट्स वो आपको आपके बुक में भी दिया होगा, आपके बुक में इसका एक फोटोज भी दिया होगा। तीसरा जो अरेंजमेंट है वो है वर्ल्ड। वर्ल्ड अरेंजमेंट देखते हैं कैसा है। वर्ल्ड अरेंजमेंट मतलब होगा स्टूडेंट्स जैसे कि इस टाइप के लीव्स, मतलब गोल में, यहाँ पे भी लीव्स होंगे, यहाँ पे भी लीव्स होंगे, यहाँ पे भी ऐसे लीव्स। सो ऐसे लीव्स हो गए। तो ये कैसे होते हैं? एक ही जगह पे जैसे तीन चार जगह से फुल टाइप जो लीव्स निकलते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कैसे होते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड टाइप के लीव्स बोलते हैं। जैसे कि ये स्टेम है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे भी लीव्स होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर ऊपर भी ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे लीव्स जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ल्ड अरेंजमेंट होता है। ये क्या होता है? स्टेम पे वर्ल्ड अरेंजमेंट इसे हम बोलते हैं। फोर्थ जो टाइप का लीफ है वो स्पाइरल, स्पाइरल टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखते हैं वो क्या है? स्पाइरल अरेंजमेंट। अब ये यहाँ पे स्टेम है स्टूडेंट्स। अब देखो ये मैं आपको डायग्राम से नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको स्टेम से बता रहा हूँ। जैसे कि एक लीफ यहाँ पे, तो एक लीफ यहाँ पे होगा इस पार्ट पे, फिर एक लीफ यहाँ पे होगा, फिर एक लीफ यहाँ पे होगा। तो ऐसे कैसे होगा स्टूडेंट्स? ऐसे वो ये ऐसे स्पाइरल बनाएगा। क्या करेगा? ऐसे स्पाइरल बनाएगा वहां पे, जैसे कि ऐसे गोल 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 ऐसे ऊपर साइड वो लीव्स आते जाएंगे स्टूडेंट्स करके। तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पाइरल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है वो लीफ का स्टूडेंट्स।
सो देखते हैं आगे और क्या है। अकॉर्डिंग टू द शेप leaves are rounded, जिसे हम बोलेंगे ओबोवेट। साइंटिफिक टर्म में उसे हम क्या बोलेंगे? ओबोवेट। पाल्मेट, लेंसियोलेट और लीनियर। सो उनके शेप के हिसाब से कुछ लीव्स हैं, जैसे कि राउंडेड लीव्स हो गए। राउंडेड लीव्स मैंने आपको दिखाया था कैसे होते हैं। पाल्मेट लीव्स हो गए, मतलब जैसे कि पाल्मेट, पाम का ट्री आपने देखा, उसका लीव्स कैसे होता है? पाल्मेट होता है। मतलब वहां पे ऐसे लीव्स जैसे कि ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, पाम ट्री के हो गए या कोकोनट ट्री के हो गए, तो उसके ट्रीज कैसे होते हैं? पाल्मेट होते हैं स्टूडेंट्स। लेंसियोलेट, लेंसियोलेट भी मैंने आपको दिखा दिया है, जो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? ये जो है पाल्मेट टाइप है, राउंडेड हो गया स्टूडेंट्स। लेंसियोलेट में कैसे होगा? वो लोब्ड, लोब्ड जैसे लीव्स हो गए, ऐसे ऐसे जो लीव्स हो गए वो कैसे होते हैं? लेंसियोलेट्स में। लीनियर मतलब सिंपल हम लोग का जो जैसे कि ये हो गया, ये जो लीफ है ये कैसा है? लीनियर है। कैसा है? लीनियर। या ग्रास के जो लीव्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रास के जो लीव्स होते हैं, ऐसे जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीनियर लीव्स हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपके बुक में जो है वहां पे बोला है कि आप जो है पीपल का लीफ देख ऑब्जर्व करो और मेज का लीफ ऑब्जर्व करो। पीपल का लीफ ऑब्जर्व करो, मेज का लीफ। अगर हम लोग पीपल का लीफ ऑब्जर्व करते हैं तो पीपल के लीफ में कैसा होता है स्टूडेंट्स? ऐसा होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे वेनेशंस होते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स ये जो होता है इसे हम वेनेशंस बोलते हैं। क्या होता है? ये सब जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? लीव्स के वेनेशंस होते हैं। सो ये जो वेनेशन है वो कैसे? रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट मतलब वेब्ड टाइप फैले हुए हैं, एक में से दूसरे वेनेशंस निकल रहे हैं, दूसरे में से तीसरा वेनेशंस निकल रहा है, तो ये कैसे? इसे हम बोलते हैं रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। तो हमको पीपल के पत्ते में कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स? रेटिकुलेट वेनेशंस दिखेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन दिखने वाला है। और अगर हम बात करते हैं मेज का, तो मेज का जो लीफ है वो मेरे पास है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो है ये मेज का लीफ है। तो यहाँ पे आपको वेनेशंस में दिख रहा है, काफ़ी छोटा 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 इसमें वेनेशंस होता है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा होता है। जैसे कि ये लाइनिंग लाइनिंग है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग है, ये क्या है? इसके वेनेशंस हैं। जैसे कि पीपल के पत्ते में ऐसे होते हैं ना, इनमें क्या होता है? पैरेलल होते हैं। क्या होता है? यहाँ से ये क्या होता है? पैरेलल वेनेशंस होते हैं। तो मेज के लीफ में हमें क्या डिफरेंस दिखेगा? ये पैरेलल वेनेशंस फॉलो करता है, पैरेलल वेनेशंस फॉलो करता है। सो यही डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा हमारे इसमें पीपल में और मेज के वेनेशंस में। सो आई होप आपको लीफ वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट्स। सो जो हमारा स्टेम्प और लीफ वाला पार्ट वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है फ्लावर और फ्रूट वाला पार्ट है हमारे प्लांट के पार्ट्स में। सो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा स्टूडेंट्स। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।